मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर से आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में हम दोनों हाजिर हैं, जिसमें आपको हर खबर विस्तार से बताएंगे। तो हर खबर को रिसेंट अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका से एक खबर जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात के अंत में कुछ ऐसा होता है कि दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। बड़ी खबर आपको बताएं, जब वहां पहुंचे थे ज़ेलेंस्की तो लगा था कि किसी बड़े अहम एजेंडे पे बात होगी, लेकिन दोनों के बीच जो बहस की खबर है वो अब सामने आ रही है और तीखी बहस बताया जा रहा है इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में हुई है। तो दोनों और एक और बड़ी खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आपको देते हैं। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अच्छी बात यह कि 33 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है, लेकिन 22 लोग अभी भी अंदर दबे हैं और लगातार जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए लगातार कोशिश कर रही हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के साथ ITBP, NDRF और SDRF के जवान लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि एवलांच जब आया तो इस बर्फीले तूफान में जो वर्कर्स वहां पर थे वो दब गए। एक एक करके निकालने का जो काम है वो शुरू हुआ और इसीलिए 33 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह नजरें लगातार बनाए हुए। इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच आने से भीषण हादसा हो गया। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण यहां पहाड़ दरका और माणा गांव के पास काम कर रहे 57 श्रमिक इस एवलांच की चपेट में आ गए और बर्फ के नीचे दब गए। ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो BRO के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय आप पता है विंटर पोस्चर में वहां ITBP रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है। तो हमने आर्मी और ITBP ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आए। देहरादून में CM धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और दबे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकालने के निर्देश दिए और भरोसा दिया कि सभी लोगों का रेस्क्यू करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे ITBP है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और ITBP के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। NDRF भी वहाँ लगी है, SDRF की टीम भी लगी है। माणा और उसके आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बर्फ गिर रही है तो कई जगहों पर भारी बारिश आ रही है, इसलिए रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद नहीं ली जा पा रही है। मौसम खराब होने की वजह से मौके पर संचार का कोई साधन भी काम नहीं कर रहा है। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और है डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। भारतीय सेना, ITBP, NDRF और SDRF के जवान मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अब भी जुटे हुए हैं। कई दबे हुए लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। फंसे हुए लोगों की तलाश लगातार की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चालू है। The team is working relentlessly in challenging conditions to save lives of the trapped personnel. There is also a specialized medical team of 3 doctors, 4 ambulances and an engineer team. उत्तराखंड में हुए इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने की बात की। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, DG ITBP और DG NDRF से बात की। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना
हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। आप देखिए, मैं इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ पे हूँ। इसकी स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए, ये स्थिति है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ की, और हम लगातार उस खबर के लिए जोशीमठ के लिए रवाना हुए हैं और रात का समय है। और रात में देखिए किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड चल रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रात के समय है और हम इस समय मौके से कुछ दूरी पे हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय रोड्स की किस तरह से स्थिति बनी हुई है। लगातार ऊपर से लैंडस्लाइड चल रहा है। बारिश होने की वजह से पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे हैं और लगातार देखिए, ये अभी हाल फिलहाल में ही नीचे ये पत्थर आए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त मौसम काफी खराब है। इस वजह से वहां चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में खराब मौसम के साथ जूझते हुए वहां फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना रेस्क्यू दल के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा में हम मौजूद हैं, जहां पर बारिश का मौसम हुआ है। पूरी रात बारिश हुई है और ऐसे में आने वाले समय में आज के लिए कहा गया है, दिल्ली के लिए खास करके, कि बारिश और भी हो सकती है और बादल छाए रहने का अनुमान है। और देखिए, तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें, विजय सतेंद्र आपको दिखाएंगे कि आसमान की अगर आप तस्वीरें देखें तो अभी भी आपको बादल नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे मौसम इस वक्त करवट बदल रहा है। आज दिन भर बारिश हो सकती है। इसके अलावा यूपी बिहार के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। और दिल्ली एनसीआर में भी बादल गरज सकते हैं, बारिश हो सकती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी रात से ही हो रही है। ऐसे में मौसम सुहाना रह सकता है। देश के पहाड़ी राज्यों पर इन दिनों सफेद कर्फ्यू लगा हुआ है। आपातकाल बर्फ का, इमरजेंसी बर्फबारी की। उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ के पहाड़ों पर बर्फ आफत बनकर गिर रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है। भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश में आए एवलांच से यहाँ रहने वाले लोग डरे हुए हैं। उन्हें हर पल इस बात का खौफ है कि अगर कुदरत का ऐसा ही प्रकोप जारी रहा तो उनका क्या होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि यहाँ चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। ये पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का ही असर है कि यहाँ पहाड़ से बहता हुआ मलबा नीचे शहर में आ गया और इस मलबे की चपेट में कई गाड़ियां आ गई, जिसके बाद कुल्लू की सड़कों पर कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण यहाँ तापमान काफी कम हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हिमाचल के चंबा में एवलांच के आने से एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश जारी है। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ और चोपता में कई इंच तक बर्फ की परत जमी हुई है। बर्फ ने गाड़ियों और सड़कों को पूरी तरह ढक दिया है। बर्फ ने यहाँ स्थानीय लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। तो वहीं यहाँ घूमने आए सैलानी ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते यहाँ का मौसम बदल गया है। जहाँ कह सकते हैं कि बर्फबारी का आनंद लेने के लिए चोपता मिनी स्विट्जरलैंड की वादियों में जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, घुमक्कड़ हैं, वो वहाँ पहुँचने लगे हैं। इस समय हम चोपता में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं वो यहाँ पे आए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? पहले बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मयूर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग से आए थे, थोड़ा बीच में सड़क के गिर गई थी, इसलिए वजह से थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ बर्फबारी हुई तो आपको कुछ पैदल चलना पड़ा, कितना पैदल चले हैं आप? हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर लगभग चले। भारी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए उत्तराखंड के तीनों जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो चमोली है, पिथौरागढ़ है और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें अभी हम उसको रेड में कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी शाम रात में भी पूरी एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। कल सुबह के बाद जो मौसम जो है ठीक होना शुरू होगा। तो अगर मैं 1 तारीख के लिए बात करूं तो करीब सुबह 9-10 बजे से मौसम करीब करीब साफ हो जाएगा एक बार, जो आप उत्तराखंड में देखेंगे, और धूप भी निकलेगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो शाम के टाइम में कुछ क्लाउडिंग फिर से डेवलप होगी इवनिंग टाइम में,
और लाइट एक्टिविटी फिर छुटपुट हो सकती है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी लगातार पड़ रही बर्फ लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। बर्फबारी के कारण यहाँ की घरों को नुकसान पहुँचा है। इन घरों में रहने वाले लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कुदरत की ऐसी मार झेलने के बाद अब आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। तकरीबन 3 मकान हैं हमारे। एक आपका तेसा में शिंखली में है, दूसरा आपका मरमत एरिया में है और तीसरा चिराला में है जो बर्फबारी की वजह से डैमेज हुए हैं। बट इनमें कोई भी जान माल का नुकसान नहीं है और इन सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने रीच आउट किया और इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स और उनकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स उनका ख्याल रखा जा रहा है। मार्च महीने की शुरुआत में भी देश के पहाड़ी राज्यों पर बर्फ आफत बनकर टूट रही है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। कुदरत की ऐसी मार झेलकर पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर में जरा देखिए कैसे आज बादल लगे हुए हैं और देर रात से ही झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हो रही है। और आज सुबह भी हल्की बारिश के बाद जो अनुमान है मौसम विभाग का, आज पूरा दिन बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। जहां हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि पहाड़ी इलाकों में कैसे लगातार जो बर्फबारी का दौर है वो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वहां पर बर्फ जमा हो गई है और बीआरओ लगातार जो बर्फ है उसको हटाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी जाहिर तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में दिन भर, जैसे की तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं, लाइव तस्वीरें, बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा यूपी और बिहार में भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर अगर आप भी एनसीआर में रह रहे हैं, मैदानी इलाकों में हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो अपने साथ छाता लेकर जरूर बाहर निकले क्योंकि बारिश होने का अनुमान पहले ही जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली में जहाने खुसरो सूफी संगीत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इससे उन्हें काफी सुकून मिलता है। सूफी संगीत एक साझी विरासत है और इस तरह के आयोजन देश की संस्कृति और कला के लिए बेहद खास होते हैं, जिससे सुकून मिलता है। जहाने खुसरो समारोह का ये 25वां साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूमी फाउंडेशन को बधाई भी दी इसको लेकर के और कहा कि भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ये भी बता दें कि 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने इसकी शुरुआत की थी। जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद खूबसूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस आयोजन में समारोह में मौजूद रहे। नई दिल्ली में जहाने खुसरो सूफी संगीत समारोह की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। सूफी संगीत एक ऐसी साझी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए। हम सब ऐसे ही बड़े हुए। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साझी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहाने खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई है। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। और आगे आपको दिखाएंगे आगरा में भी अतुल सुभाष जैसा सुसाइड केस। और इसके अलावा विदेश की कुछ और बड़ी खबरें आगे होंगी। खबर दिल्ली से आपको बताते हैं जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर लंबे अरसे से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार एक साथ में टेबल पर नजर आई हैं। और दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। देखिए, डबल इंजन सरकार की बात लगातार बीजेपी करती है और उसका असर भी नजर आ रहा है। जहां गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, खास निर्देश दिए हैं। कंस्ट्रक्शन में पुलिस की मंजूरी अब से जरूरी नहीं होगी, गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है। केजरीवाल सरकार के दौरान अक्सर पुलिस को लेकर जनता
क्या टकराव देखने को मिलता था। ऐसे में पहली बार जो तस्वीर सामने आई है उसमें गैंगस्टर से निपटने को लेकर पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री शाह ने रणनीति बनाने को कहा है। और देखिए, आपको इससे जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां दे दें तो कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी नहीं है। जो बैठक हुई है इसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। डीसीपी रैंक के अफसर थाने में जन सुनवाई कैंप लगाएं जिसमें लोगों की आम समस्याएं सुने। और अक्सर बारिश में दिल्ली में जलभराव हो जाता है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। मीटिंग में जलभराव से बचने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया। इसके साथ साथ में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की एक लिस्ट बनाने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। दिल्ली से घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा, ये भी कहा गया है। घुसपैठियों के मददगारों पर भी एक्शन होगा। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए इस बैठक में और इस पर निर्देश गृह मंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं पंजाब के तरन तारण से। पंजाब में बदमाशों के खिलाफ में एक बड़ा एक्शन लिया गया। तरन तारण में बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है और पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए, ये भी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने पिस्टल और मोटरसाइकिल भी इन बदमाशों से बरामद की है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, बदमाशों के बारे में और जानकारी जुटा रही है। तो तरन तारण में बदमाशों के साथ पुलिस के एनकाउंटर की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने पहले इन बदमाशों को रोका। इसके जवाब में बदमाश पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। तरन तारण से एक खबर और तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ जिसमें मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद की गई है। मौसम की मनमर्जियों ने फिजाओं का रुख बदल दिया है। पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो, हर जगह पर ठंडक महसूस की जा रही है। जहां तक निगाह जा रही है वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली तक जबरदस्त दरअसल बर्फबारी हो रही है। ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई हो। आप भी देखिए, ये तस्वीर है चमोली की, जहां किसी रेस्टोरेंट के बाहर टेबल में बर्फ जम चुकी है। आसपास जितने पेड़ पौधे हैं वो सफेद हो चुके हैं। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें लोगों के घरों के ऊपर बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बड़ी बात यह है कि हिमपात अब भी हो रहा है, सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। औली, बद्रीनाथ धाम, भविष्य बद्री धाम, हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई है। लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते एक बार फिर से पहाड़ों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड लगातार बढ़ गई है। सिर्फ चमोली नहीं, केदार धाम में भी स्थिति विकराल है। बिजली के खंभे बर्फ से ढके हुए हैं, लिहाजा बिजली लाइनें ठप हो चुकी हैं और ऐसे में जान हथेली पर रखकर कर्मचारी बिजली लाइन ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा भी उत्तराखंड और हिमाचल में वादियों में खूबसूरती बिखरी पड़ी है, जहां इन दिनों सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। सैलानी बर्फिस्तान का खूब लुत्फ उठाते हुए मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल के पर्वतीय इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं। उत्तराखंड के कई भागों में बर्फबारी का कर्फ्यू लगा हुआ है। रुद्रप्रयाग, चमोली, सोनप्रयाग, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के आसपास 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अब बाबा केदार के पास क्या स्थिति है देखिए। बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वहीं मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भी बर्फबारी होने से देश विदेश के पर्यटक पहुंच रहे हैं और स्नोफॉल का लुत्फ ले रहे हैं। उत्तराखंड के बाद अब पहाड़ों की रानी शिमला, यहाँ से बर्फ की नदी बहती हुई दिख रही है। मनाली की ये तस्वीरें कुछ ही घंटे पहले की हैं। अभी तक यहाँ 3 से 4 फीट बर्फ पड़ चुकी है। मनाली पर कुदरत कुछ इस तरह मेहरबान है, रुई की तरह गिरती बर्फबारी का लोग लुत्फ ले रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कैग रिपोर्ट रखी। इस दौरान इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल्ली के अस्पतालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है और साथ साथ में रेखा गुप्ता ने बताया कि कैसे आम आदमी सरकार लगातार ऐसे काम कर रही थी, उसके ऊपर हमला भी बोला। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट रखी। 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में संकल्प लिया कि उनकी सरकार दिल्ली वालों से किए हर वादे को पूरा करेगी। मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक काम को किया जाएगा। विधानसभा में बोलते हुए दिल्ली के सीएम ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी हमला किया और कहा कि दिल्ली की बदतर हालत के लिए केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल साहब,
जो अपने घर का टॉयलेट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, दिल्ली के झुग्गीवासी किन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन है। ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक काम का जिम्मेदार वो सरकार है जिसका राज पिछले इतने साल रहा। आपको बता दें कि 14 फरवरी से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा सत्र पहले 27 फरवरी को खत्म होने वाला था। हालांकि बाद में सत्र को 3 मार्च तक बढ़ाया गया है। इस दौरान विधानसभा में 14 CAG रिपोर्ट पेश हो सकती हैं।